बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आसम क्विज एकेडमी। डियर फ्रेंड, ऑटोकैड एमसीक्यूज के बारे में जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका हम आज पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमने लाइन की कमांड के बारे में और कॉपी की कमांड के बारे में क्वेश्चन किए थे और साथ उसका प्रैक्टिकल किया था। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो है सर्कल के बारे में और ट्रिम कमांड के बारे में। इसका सही आंसर यूज करेंगे और साथ साथ इसका हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल भी करेंगे। पार्ट नंबर 2 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, विच कमांड यूज टू क्रिएट ए सर्कल। सर्कल बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है एलिप्स, ऑप्शन नंबर बी है आर्क, ऑप्शन नंबर सी है सर्कल एंड ऑप्शन नंबर डी है एसपी लाइन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हमने एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल को बनाने के लिए जो कमांड हम इस्तेमाल करेंगे वो सर्कल की ही होगी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सर्कल। तो चले हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जाते हैं और हम जाकर देखते हैं कि सर्कल को क्रिएट कैसे करते हैं और सर्कल की कमांड को हम एक्टिव कैसे करते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो डियर फ्रेंड, सर्कल की कमांड को एक्टिव करने के लिए जो पहला मेथड है वो हम होम टैब्स में आएंगे। तो आपके पैनल में थर्ड नंबर पे जो सर्कल वाला हमें आइकन नज़र आ रहा है कि इस पर क्लिक करें तो हमारी सर्कल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। और सेकंड मेथड जो है वो मेन्यू में आके हम ड्रा के मेन्यू में क्लिक करें तो नीचे हमें सर्कल का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ से भी हम अपना सर्कल की कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम कमांड लाइन बार में आके सर्कल लिख के एंटर करें तो फिर भी हमारा सर्कल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। और लास्ट में अगर हम इसकी शॉर्टकट की जो है वो सी लिख के एंटर करें तब भी हमारा सर्कल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो चले अब हम सर्कल क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि सर्कल को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं जो कि हमें सामने नज़र आ रहे हैं। इसके लिए हमें 6 मेथड जो है वो इस्तेमाल करने हैं, 6 ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं। इनको देखने के लिए जब हम इधर सर्कल वाले आइकन में आएंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यही हमें 6 ऑप्शन जो है वो नज़र आएंगे जिसका यूज़ करके हमने सर्कल ड्रा करना है। तो चले सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सेंटर रेडियस एंड ऑप्शन नंबर 2 सेंटर डायमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि ऑब्जेक्ट में हमें नज़र आ रहा है कि जो डाय का हाफ होता है वो रेडियस होता है और जो सर्कल का एज टू एज सेंटर से डिस्टेंस होता है वो डायमीटर कहलाता है। तो चले अब हम सर्कल को ड्रा करते हैं रेडियस के हिसाब से भी और डायमीटर के हिसाब से भी। सी एंटर सेंटर पॉइंट। डियर फ्रेंड, अब हम इसको रेडियस देंगे क्योंकि हमें जो सामने नज़र आ रहा है डॉट लाइन वो सर्कल के सेंटर से हमें डिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इसको हम रेडियस देंगे तो तब हमारा जो है उस रेडियस के हिसाब से सर्कल लग जाएगा। तो सपोज करते हैं हम इसको रेडियस दे सकते हैं 30 फीट का 30 इंटर, तो हमारा सर्कल जो है वो 30 रेडियस का लग गया। चेक करने के लिए ऑपरेशन में आएंगे, यहाँ से जाके रेडियस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा 30 का रेडियस लग गया है। अब हमने एक डायमीटर के हिसाब से सर्कल लगाना है। सी एंटर सेंटर पॉइंट। डिफरेंट, अब देखें अब भी हमें सेंटर से जो है वो डॉटर लाइन शो हो रही है कि अब हम जो भी इसको वैल्यू देंगे वो उसका रेडियस के हिसाब से जो है वो सर्कल लगाएगा। तो डायमीटर देने के लिए आप सिंपल डी एंटर करेंगे तो अब आप वो डायमीटर जो है वो उसकी वैल्यू दे सकते हैं। इस हिसाब से वो डायमीटर के हिसाब से आपका सर्कल लग जाएगा। तो इसको हम डायमीटर देते हैं 60 का। तो अब ये डायमीटर जो है वो 60 के हिसाब से लग गया है। इसको चेक करने के लिए एनोटेशन के पैनल में आएंगे, यहाँ से जाके डायमीटर सेलेक्ट, तो ये डायमीटर 60 का। और इसका रेडियस अगर चेक करें तो रेडियस इसका 30 आएगा, रेडियस 30। तो इस हिसाब से हम जो है वो सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर सर्कल जो है वो लगा सकते हैं। अब जो थर्ड नंबर पे है 2 पॉइंट्स और फोर्थ नंबर पे है 3 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट के हिसाब से हम सर्कल कैसे लगाते हैं। तो डिफरेंट, अब हम 2 पॉइंट जो है वो सर्कल की कमांड एक्टिव करेंगे। सी एंटर। अब हम नीचे देखें तो हमें कमांड लाइन बार में जो ऑप्शन शो रहे हैं वो 3.2 पॉइंट्स टेजेंट रेडियस। तो अब हमने लगाना है 2 पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे 2 पॉइंट सर्कल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। 2 पॉइंट सर्कल की कमांड जो है अगर हमने 2 लाइनों के बीच जो है वो उसी डाय के हिसाब से हमने सर्कल लगाना होता है तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ शेप जो है वो हम बना सकते हैं। यानी कि फर्स्ट पॉइंट
एंड सेकंड पैड। तो ये 2 लाइनों के दरमियान जो है वो सर्कल लग गया है। तो डियर फ्रेंड, अब हम 3 पॉइंट सर्कल जो है वो क्रिएट करते हैं। ड्रा के मेन्यू में आते हैं, सर्कल, यहाँ से जाकर 3 पॉइंट जो है इसको क्लिक करते हैं तो हमारे 3 पॉइंट वाले सर्कल की कमांड एक्टिव हो गई है। तो इस जो है बॉक्स, इसमें हम अपना सर्कल लगाते हैं जो कि चारों तरफ से वो इसको टच करेगा। 1 2 एंड 3। अब हम इस ट्रायंगल में भी सर्कल लगाते हैं जो कि हमारा जो है वो तीनों साइडों से वो सर्कल जो है इसको टच करेगा। दोबारा हम ड्रा के मेन्यू में जाते हैं, सर्कल, 3 पॉइंट, 1 2 3। तो ये था हमारा 3 पॉइंट सर्कल क्रिएट करने का मेथड। और 5 नंबर पे है 10 रेडियस, यानी कि टेजेंट और रेडियस। डिफरेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेजेंट किसको कहते हैं। व्हाट इज द टेजेंट ऑफ ए सर्कल? ए टेजेंट ऑफ ए सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन दैट टच द circumference of the circle at only one point. The angle between a tangent and radius is 90 डिग्री। तो डियर फ्रेंड, जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल के किसी भी एक किनारे को जो है वो छूती हुई गुजरती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। और जो टेंजेंट वाली लाइन है वो सर्कल के सेंटर से जो है वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। और सर्कल के जो बाहर वाली पैमाइश होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जैसा कि ये देखें डियर फ्रेंड, ये एक टेंजेंट लाइन जो है वो सर्कल को टच करते जो है वो गुजर रही है। तो इसका जो है वो सेंटर पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम 10 और रेडियस जो है वो इसकी कमांड है वो एक्टिव करते हैं। डियर फ्रेंड, अब मैंने एक शेप बनाई हुई है जिसके डिस्टेंस जो है वो 40 है, इधर से 20 फीट है। अब हम इसके अंदर जो है वो एक सर्कल क्रिएट करेंगे जो कि इन दोनों लाइनों को टेंजेंट करेगा। तो इसकी कमांड एक्टिव करते हैं, सी एंटर। अब हम खाली TR लिख के एंटर करेंगे तो भी ये हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब हमने फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, इसके बाद हमने रेडियस देना है। जैसा कि इधर से हमारा 20 फीट है इस तरफ से, तो हम इस हिसाब से रेडियस दे सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा सर्कल लग जाए। तो इसको मैं फर्ज करता हूँ कि 15 फीट का रेडियस देता हूँ, इंटर। तो ये हमारा सर्कल जो है वो 15 जो रेडियस है उसका लग गया है, जो कि हमारा जो है इसके अंदर आ रहा है। अब फिर दोबारा कमांड एक्टिव करता हूँ, सी एंटर, TR एंटर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट। अब इसको मैं 20 जो है वो रेडियस देता हूँ, 20 इंटर। तो अब ये बेस के रेडियस के हिसाब से इन दोनों लाइनों को टेंजेंट कर रहा है, यानी कि ये 40 फीट इसका डायमीटर है। तो इसको अगर आप करें तो ये बेस हो जाएगा। तो इस तरह हम 2 लाइनों के बीच जो है वो अपना एक सर्कल लगा सकते हैं रेडियस के हिसाब से। तो इसको भी हम लगाते हैं, सी एंटर, TR एंटर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, 20 का रेडियस दे देता हूँ, इंटर। तो डियर फ्रेंड, ये देखें इस टेंजेंट के हिसाब से इसको भी टेंजेंट कर रहा है। तो डियर ये देखें ये एक सर्कल लग गया है जो इन लाइन को टेंजेंट कर रहा है। जो उसकी लास्ट कमांड है वो है 10 यानी कि टेंजेंट। तो इसमें खाली हम 3 लाइनों को जो है वो क्लिक करेंगे तो हमारा सर्कल लग जाएगा। इसमें हम रेडियस जो है वो इंटर नहीं करेंगे। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने 2 शेप्स बनाई हुई हैं, इसके हम इस शेप्स में हम जो है वो अपना एक सर्कल लगाएंगे। यहाँ से मैं इस कमांड को एक्टिव करता हूँ। अब इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक किया तो नीचे जो है वो 10 की कमांड नज़र आ रही है। इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारी कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब हमने इन तीनों जो लाइनें हैं इनको टच करता हुआ एक सर्कल बनाएंगे। फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट एंड थर्ड टेंजेंट। जो हमारा सर्कल है वो तीनों लाइनों को टच करके गुजर रहा है। इसको हम अब इसमें एक लगाते हैं, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट। तो ये देखें डियर फ्रेंड, ये जो सर्कल है ये तीनों लाइनों को टच करता हुआ लग गया है। तो डियर फ्रेंड, ये थी सर्कल की कमांड को हम एक्टिव कैसे करते हैं और इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज द ट्रिम कमांड डू? ट्रिम कमांड जो है वो क्या काम करती है या इससे हम क्या काम ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एक्सटेंड लाइन, ऑप्शन नंबर बी है मूव ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है रिमूव एक्स्ट्रा पार्ट, ऑप्शन नंबर डी है ऐड लाइन। ट्रिम का मतलब हो तराशना या फिर
रिमूव करना। तो इसका सही ऑप्शन है सी, रिमूव एक्स्ट्रा पार्ट। तो चलिए अब हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जाते हैं और ट्रिम की कमांड को एक्टिव कैसे करते हैं और इस पर वर्क कैसे करते हैं। डियर फ्रेंड, ट्रिम की कमांड को एक्टिव करने के लिए पहला मेथड जो है वो होम टैब्स में आके मॉडिफाई सेक्शन में जो फर्स्ट लाइन है इस यहाँ पे आकर अगर क्लिक करेंगे तो ट्रिम की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। और सेकंड मेथड जो है, हम अगर कमांड लाइन बार में ट्रिम लिख के एंटर करेंगे तभी हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी। और इसका शॉर्टकट की है टी आर लेके एंटर करेंगे तभी हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड, पहले तो ये देखना है कि ट्रिम की कमांड जो है वो काम किस तरह करती है। ये मैंने दो जो है वो लाइन ड्रा की हुई हैं। एक लाइन जो है वो यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाती है और दूसरी लाइन जो है वो इसके साथ टच होती हुई ये आगे निकल जाती है। तो ट्रिम की कमांड जो है इस लाइन पे यूज़ नहीं होगी, इस लाइन पे यूज़ होगी। चलिए हम देखते हैं। TR एंटर, फिर एंटर। अब इस लाइन पे अगर मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ये जो लाइन है ये वो रिमूव हो जाती है, ट्रिम हो जाती है। ये लाइन जो है वो ट्रिम नहीं होती क्योंकि ये लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं करी। और जो भी लाइन ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है उसको हम जहाँ तक हम ट्रिम करना चाहें हम कर सकते हैं। डिफरेंट ये लाइनें ड्रा की हुई हैं। मैं ये चाहता हूँ मैं इस लाइन को इस लाइन तक जो है वो ट्रिम करना चाहता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है TR। जब एक दफ़ा एंटर करेंगे तो पहले वो लाइन सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपने जो है वो लाइन को ट्रिम करना है। सेलेक्ट, फिर इंटर करेंगे तो उस लाइन को सिलेक्ट करें जो आपने ट्रिम करनी है। इंटर, तो ये लाइन जो है वो एक ही बार में यहाँ तक ट्रिम हो गई है। अब जो है अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। TR इंटर, फिर इंटर। तो हम इसको बार बार सेलेक्ट करके जहाँ तक भी चाहें इस लाइन को रिमूव कर सकते हैं या ट्रिम कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये थी ट्रिम की कमांड का हम यूज़ कैसे करते हैं और इसको हम एक्टिव कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।